नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सरायकेला जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सोमवार सुबह सरायकेला सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का गहन निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में कई खामियों का खुलासा हुआ। सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी गई है कि सुबह 11:30 बजे तक अस्पताल के 20 से 25 कर्मी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। उपायुक्त ने इस पर नाराजगी जताते हुए अस्पताल में उपस्थित लिपिक से सभी अनुपस्थित कर्मचारियों की सूची तत्काल मांगी। निरीक्षण के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आज का उद्देश्य ये था कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, इसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाए। निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारियों की अनुपस्थिति सामने आई है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपायुक्त द्वारा समय समय पर ऐसे औचक निरीक्षण किए जाते रहे हैं, लेकिन अस्पताल कर्मियों की लापरवाही ने एक बार फिर प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस निरीक्षण से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन अब स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में ये एक जरूरी कदम माना जा रहा है। आज हम देखने आए थे कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है अवेलेबल है और क्या क्या हम लोग को करने की आवश्यकता है। उस क्रम में कुछ कर्मी अनुपस्थित पाए गए, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और बाकी चीज़ें और जो भी कमियां देखी गई हैं उन सभी कमियों को हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर की पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर एवं जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कांग्रेस कार्यालय में सुबोधकांत सहाय एवं शहजाद अनवर को अंगवस्त्र एवं बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में आम जनता से 400 सीट मांगी। इसके पीछे भाजपा की मंशा संविधान बदलने की थी। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है तथा इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से कर रही है। भाजपा सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर अनेकों कार्य कर रही है। वक्फ बोर्ड के संबंध में भी हड़बड़ी में लिया गया निर्णय है। जी ने बता दी है, बस कुछ चीजों को यही ऐड करना है बहुत स्पष्टता के साथ में कि हमारी क्लियर कट समझ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सर्वोच्च इकाई है कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम ये समझते हैं और ये हम महसूस करते हैं बहुत स्पष्टता के साथ में कि प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बहुमत का जो आंकड़ा है इनके पास में लोकसभा में, उसका मिसयूज करके लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है और संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसकी अवहेलना हो रही है। संविधान के अंतर्गत ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अलग अलग स्तंभ हैं, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे विधायिका है, मीडिया है, उसके बीच में परस्पर अविश्वास और असम्मान का भाव पैदा हुआ है। जब एक चुना हुआ सांसद 4 बार का सांसद बोलता है कि इस देश का मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस, वो देश में अराजकता और उनके मुताबिक तथाकथित दंगा फसाद का जिम्मेदार है। तो हम लोगों ने 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले शुरू किया था और चुनाव के बाद आज 12 महीने के मोदी सरकार बन गई है, तो ये खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। 2-4 घटनाएं ऐसे बीच में घटी जिससे अगर हम कहते हैं संविधान बचाओ
निश्चित तौर पे लोगों के दिमाग में आता है कि संविधान में क्या हो गया, तो संविधान में होने वाला क्या है वो तो बहुत विस्तृत रूप में था इनका प्लान। लेकिन आपको याद होगा कि दर्जनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में, उन्होंने खुल के ये वोट मांगा कि हमें 400 सीट जिताइए जिससे हम देश का संविधान बदल सकें। ये हमारा जो अप्रिहेंशन था, हम लोगों की जो शक था कि इस चुनाव के बाद ये पूरी तरह से तानाशाही ताकत का प्रतीक बनना चाहते हैं। और उसके बाद जो राहुल गांधी ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने इस लड़ाई को लड़ा, उसके बाद की घटना आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा में कहता है कौन जो है वो अम्बेडकर देश का गृह मंत्री, जिसको संविधान का कस्टोडियन अगर कोई होता है तो गृह मंत्री है। मैं सौभाग्य से वहाँ काम कर चुका हूँ और स्टेट और सेंटर के रिलेशन और कैसे ये फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखना है, छुन रखना है, ये इनसे ज़्यादा जानता हूँ। क्योंकि बड़े बुरे वक्त में मैं था जब पंजाब, कश्मीर, आसाम, LTT, मंडल कमीशन, अडवाणी जी की रथ यात्रा, ये सारा देश में दंगा ही करा रहा था। जमशेदपुर स्थित बागुनहातू स्कूल मैदान में एक विशेष बैठक बागुनहातू बस्ती वासियों की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में बागुनहातू क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नागरिक सुविधा व स्थानीयों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मच्छिंदर निषाद ने बस्तीवासियों से कहा कि कंपनियों द्वारा पहले नागरिक सुविधा प्रदान की जाती थी पर अब नहीं की जा रही है, जिसको लेकर कंपनी प्रबंधन से वार्ता की जाएगी, जिसको लेकर शीघ्र ही एक कमेटी का गठन किया जाना है। उन्होंने आगे कहा कि बस्तीवासियों की अगली बैठक आगामी रविवार 8 जून को बागुनहातू स्कूल मैदान में ही होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अपील भी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कंपनी प्रबंधन बस्तीवासियों की बातों को नहीं सुनती है तो बस्तीवासी स्थानीय सभी कंपनियों के गेट को जाम भी कर सकती है। बैठक में अनुभव कुमार, कामेश्वर प्रसाद, रवि के अलावा काफी संख्या में बस्तीवासी उपस्थित थे। ख्याल से आप लोग का हम लोग का सहयोग चाहिए, हमारे गार्जियन का भी सहयोग चाहिए। गार्जियन लोगों के साथ हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को गार्जियन लोगों का सहारा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे गार्जियन आज नहीं तो कहीं हम लोग को मीटिंग या बैठक जो रखा गया पूरे बस्ती को लेकर रखा गया। पूरे बस्ती के लोग एकजुट हुए हैं हम लोग, और बस्ती में जो विकास पहले कंपनी के द्वारा हो रहा था, नहीं हो रहा है, सारा बंद कर दिया गया है। पहले बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, खेलकूद के लिए, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब में कंपनी का सहयोग मिलता था। और हम लोग भी चाहते इतनी बड़ी बस्ती है, कम से कम रोजगार तो मिलना चाहिए ना सभी को, नहीं तो कम से कम ठेकेदारी में मिलेगा। ठेकेदारी में मिलेगा तो 5 से 7 लोग तो कम से कम उनसे रोजी रोटी उनका चलेगा ना। यही मकसद से हम लोग चाह रहे हैं, कंपनी से हम लोग डिमांड रखेंगे कि बस्ती को जो सुविधा मिलना चाहिए, सभी को सुविधा मिलना चाहिए। और बस्ती में आज तक हम लोग का कमेटी नहीं बना था, बागुनहातू बस्ती में हम लोग कमेटी बना के सब लोग मिल के बस्ती का विकास करेंगे और एक आदर्श बस्ती बना के दिखाएंगे बागुनहातू को कि बागुनहातू बस्ती क्या है। कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पे? टाटा रायसन है, टाटा टिमकन है। नशाखोरी, चोरी चारी जो भी हो रहा, मारपीट सब कुछ हो रहा, तो इसके कारण जो है हम बस्ती के पूरे बस्ती के मिला के एक कमेटी बनाना चाहते हैं, जिससे इसका रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात है, हम लोग जितने दुकानदार है जो चोरी चारी हो रहा, मारपीट हो रहा, वो लोग के लिए भी एक कमेटी बनाना चाहते हैं, तो 2 कमेटी हम लोग बनाना और महिला कमेटी भी बनेगी। और तीसरा नंबर ये है कि ये सब कंपनी जितने हैं उन लोग बस्ती को और कोई ध्यान नहीं देते। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग गेट जाम करना चाहते हैं, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ विकास होना चाहिए। पहले हम लोग गेट जाम किए थे, उसके माध्यम से बहुत सारा काम हुआ है बस्ती में। बस्ती में 2 स्कूल खुले हैं, पानी भी पूरा भट्टा तक नीचे गए हैं, लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंपनी भी सोच दिया। अभी नए अफसर लोग आए हैं, वो लोग कुछ समझते नहीं, उनकी जानकारी के लिए हम पूरे बस्तीवासी मिलकर गेट जाम करना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। राजधानी रांची में रविवार को कुर्मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
वहीं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल औदार ने बताया कि बैठक के दौरान कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए वृहत आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। साथ ही बोकारो एयरपोर्ट का नामांकन स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर कराने के लिए भी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है ना। प्रिमिटिव रहे 1931 से पहले हम लोग प्रिमिटिव रहे हैं। 6 सितंबर 1950 को जब एसटी जैसा शब्द आया उसमें हमको साइड किया और कहा कि सरकारी भूल है। एक कुर्मी जनजाति एक सशक्त जनजाति के रूप में है, इसलिए हम पेशा एक्ट का समर्थन करते हैं, उसका पक्षधर हैं। लेकिन जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आ जाता है तब तक इस राज्य में हम लोग पेशा एक्ट को सख्ती से लागू होने नहीं देंगे। अगर कुर्मी को एसटी में लाए बगैर अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाता है तो एक कुर्मी जो जनजाति है उसका हकमारी होगा, उसका संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा। इसलिए पहले कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में लाया जाए, उसके बाद सख्ती से पेशा कानून को लागू किया जाए। झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सरायकेला खरसावां जिला इकाई का चतुर्थ सम्मेलन भारी विवादों के बीच संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान संघ के नए जिला स्तरीय पदाधिकारियों के चयन को लेकर चुनाव प्रक्रिया विवाद का केंद्र बन गई। संघ के कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित चुनाव को बिना मतदान के ही समाप्त कर दिया गया और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मनोनयन के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया। इसको लेकर असंतुष्ट सदस्यों ने हस्ताक्षर युक्त लिखित आपत्ति पत्र सौंपते हुए अगली तिथि पर पुनः निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। स्वास्थ्य कर्मचारी राखी मिश्रा ने सम्मेलन में लिपिक कुलदीप घोषाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घोषाल वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं और उनके खिलाफ महिला कर्मचारियों के प्रति अनुचित व्यवहार और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राखी मिश्रा ने ये भी कहा कि कुलदीप घोषाल के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास का एक मामला सरायकेला व्यवहार न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। संविदा कर्मियों समेत सम्मेलन का बहिष्कार किया और विरोध प्रदर्शन किया। इधर संघ के जिला मंत्री अनिल सिंह ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जिला समिति का पुनर्गठन चुनाव प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और इसमें केवल नियमित सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे लोग या तो संविदा कर्मचारी हैं या संघ के वैध सदस्य नहीं हैं। कुलदीप कुमार घोषाल पे कोर्ट केस चल रहा है अटैम्प्ट रेप का, वो हम लोग सब कोई को परेशान किया है। अभी हमको सितंबर में नियुक्ति भेजा था। हम परमानेंट स्टाफ है जी, बिना स्थापना का हम बोल रहे हैं। हाँ, सबको दोहन करता है वहाँ बैठ के। और जब तक उसका केस चल रहा है हम निवेदन किए मंत्री जी को कि इसका नाम बेदखल कीजिए। तो लोग लिस्ट बना के लाए, बोले हट जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ। एक महिला कर्मचारी का ये सम्मान है कर्मचारी संघ में, ए लड़की तुम चुप रहो, ऐसा बोले हैं। यह जो संविधान है हमारा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संविधान है, जो हमारा सदस्य होता है वही इस बैठक में आ सकता है, वही इसमें वोटिंग कर सकता है, वही चुनाव प्रक्रिया में शामिल है। जो लोग सदस्य नहीं हैं और आज एक चाहेंगे अभी कि तुरंत हमको बनाया जाए, तुरंत कर लिया जाए, तो वह नहीं हुआ। नई कमेटी उनको सदस्य भी बनाएगी, उनको सम्मान लाएगी भी। लेकिन जो प्रक्रिया हमारा है वह यही है कि जब हम चुनाव पर जिस दिन सम्मेलन हमारा होगा उस दिन हम अपना जो लोग भी हमारे सदस्य हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं। और गमरिया स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी के मजदूरों को बकाया वेतन नहीं देने और मजदूरों का शोषण किए जाने के मामले को पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह द्वारा मजबूती से उठाए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने उनकी सराहना की है। आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में आयोजित कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को आरडी रबर कंपनी के शोषित कामगार मजदूरों ने एक पत्र सौंपा जिसमें प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में कोल्हान मजदूर यूनियन द्वारा लगातार सत्ता पक्ष के नेता सांसदों विधायकों द्वारा मजदूरों के हित में लड़ाई जारी रखने की बात कही गई है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने मजदूरों से मिलकर उनकी समस्या को जाना और कहा कि मामले में दोषी प्रबंधन पर कार्रवाई तय है। इन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो निश्चय ही काबिले तारीफ है। इस मौके पर कोल्हान
किसान मजदूर यूनियन के जगदीश नारायण चौबे, केपी सोरेन समेत मजदूर मौजूद थे। ये साइड दिखा ठीक है सर, ठीक है। के बारे में जैसा मैंने कहा कि मैं जानता हूँ मजदूरों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, भले कहीं राजनीति करते हो, लेकिन एक लड़ाकू आदमी है। अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया है, अगर वो सवाल हम लोग पर भी आएगा तो निश्चित तौर पर मैं इस सवाल का हल निकालने के प्रयास करूँ। ये जो रबर फैक्ट्री का सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि कितना शांतिपूर्वक भोजन करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मामला के पर्यावरण डिपार्टमेंट से आराम सबको मिलेगा आराम से। निश्चित एक चीज के बारे में दोनों लेबर और पर्यावरण दोनों से बात करके हम जो हमारे लोग यहाँ पे इस चीज को दिए हैं कागज को, मैं उनको कॉल बैक करके उनको बताऊँ। आदित्यपुर थाना मांझीटोला में रविवार देर शाम अपराधियों ने दीपांकर भुइयां उर्फ भोला को गोली मार दी। गोली दीपांकर के पैर में लगी है और उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 6 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुभाष प्रमाणिक के घर पहुंचे और उनके घर में घुसकर अपराधियों ने बेटे दीपांकर को गोली मार दी। घटना 7:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बताया जाता है कि दीपांकर भुइयां उर्फ भोला का स्थानीय सुभाष प्रमाणिक गिरोह के साथ रंजिश चल रहा है। इसी रंजिश के चलते उसे सुभाष प्रमाणिक के बेटे मोहित प्रमाणिक ने गोली मारी है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बैठा था जब 6 आदमी आया, हम जो सुना, हमारा बीबी बोला जो हम टीमेज में है, हम टीमेज बोलते बोलते ऐसा लड़का को गोली मारा। हमने कहाँ लगा तो बोलते पैर में लगा, यहाँ बालू बोरा है ना, मेरा ही है, बालू बोरा में बैठा था। बाइक में दो बाइक में 6 आदमी आया था। 6 आदमी आया था तो गोली मारा, वो दौड़ के घुसा, ग्रिल लगाते उसका पैर में लगा। तो हम TMH में लेके आया। वो मेरा बीवी बोला था जो स्टील सिटी में लेके चलिए, बट पुलिस आया था नीचे तो TMH लेके गया। हम रो रहा था अभी। क्या नाम है बेटा का? दीपंकर भुइयां उर्फ भोला। तो कौन सा जगह पड़ता है? जगह कौन सा? ये आदित्यपुर मांझीटोला है। आप कौन हुए? हम उनका पिताजी SK भुइयां। स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के द्वारा विदेश छोड़ो स्वदेशी अपनाओ के विषय को समाज में लाने हेतु साक्षी में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। वहीं स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, विदेशी वस्तु धोखा है, बहिष्कार करो मौका है, वॉलमार्ट बॉयकॉट, अमेजॉन बॉयकॉट, फ्लिपकार्ट बॉयकॉट, चीनी कंपनियां भारत छोड़ो, विदेशी वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम, ओप्पो वीवो बॉयकॉट, अमेरिकी तुर्की वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम जैसी उद्घोष को पूरे रैली में लगाते रहे। रैली के बाद रैली में सम्मिलित हुए प्रखर स्वदेशी समर्थकों ने जैसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी भारत के चेयरमैन मनोज सिंह, मंच के अखिल भारतीय पर्यावरण से प्रमुख बंदे शंकर सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, हिंदू जागरण मंच के जीतू सिंह, मंच के प्रांत विचार विभाग प्रमुख जटा शंकर पांडे व आदि ने अपने विचार रखे। भारत माता की जय। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, चीनी कंपनियां भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आज भारत दुनिया के अंदर जो चौथी आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में दुनिया के बड़े बड़े देश जब अपने देश की वस्तुओं को अपनाने की बात कर रहे हैं, अमेरिका जैसा विकसित देश कह रहा है कि बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, तो हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय वस्तु खरीदें और भारत की अर्थ व्यवस्था को इतना बड़ा करें कि हम दुनिया के शीर्ष की ओर बढ़ सके। इसी क्रम में आज जो दुनिया के अंदर घटनाक्रम है, चाहे टैरिफ वार का विषय हो, चाहे आतंकवाद के रूप में भारत पे छद्मवार हो रहा हो, उसमें जो भी कंपनियां, जो भी राष्ट्र भारत के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, भारत के हितों के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं,
उनके खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच आम लोगों को जागृत करते हुए तुर्की, बांग्लादेश, अमेरिका सहित विश्व के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान करती है और देश की जनता से ये आह्वान करती है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश के मैन्युफैक्चरर को, देश के विक्रेताओं को भी कहा है कि आप स्वदेशी सामान बेचें और देश की जनता से अपील किया है कि स्वदेशी वस्तु खरीदें। तो आज विदेशी वस्तु के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु के उपयोग और देश को पुनः महान और एक आर्थिक शक्तिशाली बनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा पूरे देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत जन जागरण हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी जो पाकिस्तान के साथ में जो अभी युद्ध हुआ, इस युद्ध में जिस प्रकार से चीन, अजरबैजान और टर्की, जिनके सामान का भारतीय लोग उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करके और भारत के ऊपर में आक्रमण करने का काम किया है। तो स्वदेशी जागरण मंच ने ये निर्णय लिया है कि हम एक आम जन जो इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंतन करते हैं, उसका ये कर्तव्य होता है कि हम सभी विदेशी सामानों का, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अजरबैजान, इन सभी के सामानों का बहिष्कार करना है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के तहत स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहा है। राजधानी रांची के हरमू से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन के मामले में कई बिंदुओं का विस्तृत उल्लेख करते हुए अराजनीतिक कटाक्ष कर गंदी राजनीति करने की बात कही है। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग रांची में रिंग रोड के किनारे रिम्स 2 बनाने की योजना पर विचार कर रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी जमीन के नाम पर रैयतों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए बताया कि उसमें विकास संबंधी कार्य के लिए CNT लैंड के अधिग्रहण का प्रावधान है। प्रतिपक्ष के नेता को सही फॉर्म पर अपनी बात को रखने की अपील की है। मैं आज बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं, कब माफी मांगेंगे? तब करा गोलीकांड के लिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज गोलीकांड के लिए, वो कब माफी मांगेंगे रघुवर दास के निर्णय का? जब गोड्डा का पावर प्लांट हुआ, वही बैठे हुए था ना वहां धरना पे। आज केंद्र में आपकी सरकार है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण नियम है, लैंड एक्विजिशन एंड रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसका प्रावधान सेक्शन 101 बहुत साफ कहता है कि किसी परियोजना के लिए यदि आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि 5 साल में उसका उपयोग नहीं हुआ तो मूल रैयत को लौटाना पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार को बताइए, क्योंकि 14 से आज 25 तक आपकी सरकार है, कि उस नियम को लागू करे और जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो लैंड है, चाहे वो सेल का लैंड हो, कोल का लैंड हो, डिफेंस लैंड हो, चाहे रेलवे का लैंड हो, चाहे HEC का लैंड हो, जो अनयूज्ड है, 1958 से जिसका एक्विजिशन किया हुआ है, उसको वापस कीजिए मूल रैयत को। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।